तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं कि हम किसी बहुत ही बेकार फोटो को, किसी बहुत ही बुरी फोटो को, उसका बैकग्राउंड चेंज करके मैनिपुलेशन टाइप में किस तरीके से उसको एक बहुत ही कमाल की शानदार फोटो बना सकते हैं। उसका बैकग्राउंड चेंज करके आपने बैकग्राउंड को ऐसा हैवी किस्म का लगा देना है जो कि आपकी फोटो की बिल्कुल लुक चेंज कर देगा। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। इस फोटो के अंदर जो मैं यूज़ करने वाला हूँ बैकग्राउंड, जो मैं इस फोटो को यूज़ करने वाला हूँ, ये दोनों आपको जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, उसको बनाकर इंस्टाग्राम पर अपनी स्टोरी पे लगाइएगा मुझे मेंशन करके। ठीक है, इंस्टाग्राम का यहाँ पर आपको जो है वो लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर आप वहाँ से इंस्टाग्राम मेरा देख लें, उसके ऊपर अपनी स्टोरी पे आप लगाएंगे। ठीक है, जब आप अपनी स्टोरी पे लगाएंगे उसके आप दो फायदे हैं। पहली बात तो आपके पास वर्क होगा दिखाने के लिए अपने क्लाइंट्स को कि ये फोटो आपने बनाई है। ठीक है, और दूसरा फायदा ये होगा कि जब मैं अपनी स्टोरी पर उसे मेंशन करके लगाऊंगा, रेटिंग करके लगाऊंगा कि आपकी फोटो अच्छी बनी बुरी बनी है, तो वहाँ पर जो है मेरी इंस्टाग्राम पर काफ़ी ज़्यादा लोग एडिटर मुझे देखते हैं, तो वहाँ से आपको क्लाइंट्स भी मिल सकते हैं, नए लोग भी आपके साथ जुड़ सकते हैं, आपकी प्रमोशन भी होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पर जो है इस फोटो को बनाने के लिए हमारे पास 3 फोल्डर हैं। ये देखिएगा यहाँ पर जो एक तो हमारे पास विदाउट एडिट पिक्चर है जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और एक जो है हमारे पास सिलेक्शन के साथ फोटो है। इस फोटो की सबसे पहले हमने सिलेक्शन करनी है इस फोटो को बनाने के लिए। तो सिलेक्शन मार के जो है उसकी पीएसडी बनाकर, ये भी मैंने वेबसाइट पे अपलोड कर दी, ये भी डाउनलोड कर लीजिएगा। ये बैकग्राउंड है। ठीक है, तो इसको डाउनलोड करने का तरीका यहाँ से देख लीजिएगा। ये जो है यहाँ से इस तरीके मेरी वीडियो के नीचे लिंक मिलेगा, और आपने यहाँ से नीचे जाना है, इस तरह से जाकर ये वाला जो है डाउनलोड का बटन है पिंक कलर का, और जो है अगर जो आप फोटो मुझे बनाकर भेजेंगे उसको इस तरीके से जो है मैं अपनी स्टोरी के ऊपर लगाऊंगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर जो है स्टोरी के ऊपर आपको जहाँ लगाऊंगा और यहाँ पर आपको रेटिंग दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको थोड़े से हाईलाइट उठाएंगे। ये देखिए यहाँ पर जो हमारे शेडोज़ आ रहे हैं इसको हम ख़त्म करेंगे। यहाँ से देखिएगा मैंने यहाँ पे ब्लैक्स को और शेडोज़ को ख़त्म करना है ताकि फ़ोटो थोड़ी सी शाइनिंग में आ जाए। तो यहाँ से ये देखिएगा मैंने यहाँ से ख़त्म कर दिए हैं और हो गया ओके। तो अब हमने जो सिलेक्शन सेव की थी यहाँ से हमने लोड सिलेक्शन कर लेनी है। ये देखिए एच दबा के कंट्रोल जे कर लेना है। ठीक है, कंट्रोल जे से क्या हुआ, एक लेयर बन गई है, हमारा पर्सन जो है हमारे बैकग्राउंड से अलग हो गया है। अब हमने यहाँ से कंट्रोल दबाया, ये देखिए यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा होगा, कंट्रोल दबाकर हमने जो है इसके ऊपर क्लिक किया ऊपर वाली लेयर के ऊपर, तो यहाँ पर इन्वर्स कर लिया सिलेक्शन को। ठीक है, आप यहाँ से भी इन्वर्स कर सकते हैं और यहाँ से जाकर जो है इन्वर्स पे भी, सिलेक्ट इन्वर्स पे भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल जे किया। अब ऊपर वाली जो लेयर है ये हमारे पर्सन की है, नीचे वाली हमारे बैकग्राउंड की है, और पीछे हमारा पूरी फ़ोटो है। ठीक है, तो अब हमने इसके अंदर जो है बैकग्राउंड फिट करना है। हमारे पास ये देखिएगा ये हमारे पास जो है यहाँ पर बैकग्राउंड पड़ा हुआ है, ये आपने डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, यहाँ से लाकर जो हम इसे नीचे पेस्ट कर देंगे सिंपल वे में। तो अब हमने करना क्या है, इसको बैकग्राउंड को अपने ऑब्जेक्ट के साथ मैच करना ही सबसे बड़ी फनकारी है। ठीक है, अगर आपने जो है किसी बेतुके बेढंगे बैकग्राउंड पे लगा दी फ़ोटो तो आपकी फ़ोटो ख़राब हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, इसको मैच करना है कि ये थोड़ा रियलिस्टिक, थोड़ा सा आपको जो है ये फील दे। तो यहाँ पर जो है मैंने थोड़ा सा आसमान को बैकग्राउंड रखना है, उसकी वजह ये है कि थोड़ी रियलिस्टिक जो है उसके अंदर फील आएगी। ठीक है, तो अब है ना ये हमारा जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा डार्क लग रहा है, ब्लैक में लग रहा है, तो मैं ना थोड़ा सा इसके भी जो शेडोज़ हैं वो उठा दूंगा। है हमने यहाँ से थोड़ा सा एक्सपोजर और थोड़ा सा हाईलाइट, शेडोज़, ब्लैक्स, ये चीज़ों को उठा देना। उसकी वजह ये है कि ये ना इससे थोड़ा बैकग्राउंड जो है रियलिस्टिक फील में आ जाएगा। तो उसके बाद जो है हमने क्या करना है, इस बैकग्राउंड को थोड़ा सा ब्लर करेंगे। उसकी वजह ये है कि जो है हमारी जो भी कोई कैमरा फ़ोटो खींचता है वो थोड़ी सी ना बैकग्राउंड ब्लर कर देता है, जिससे थोड़ी रियल फील आती है। तो ये बैकग्राउंड को मैंने थोड़ा सा ब्लर किया है। अगर देखते हैं अगर ये ठीक है, इससे थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं, थोड़ा सा और ज़्यादा कर लेंगे हम। यहाँ से गाशियन ब्लर पे जाएंगे और 2.6 का और ब्लर लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैंने एक चीज़ थोड़ा मसला करी है, हमारा जो है ऑब्जेक्ट है इसकी जो इर्द गिर्द ये वाले बाल जो हैं वो सही कटिंग नहीं हुए हुए। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे। तो हमने रेजर टूल ले लिया यहाँ पे, और इस तरीके से ये देखिएगा आप यहाँ से ये वाला ब्रश सेलेक्ट कर लें और बिल्कुल अच्छे तरीके से मिटा दें। और जहाँ जहाँ से अब हमने किया है इसको रेज़, वहाँ से दोबारा से इसको थोड़े से बालों को ऊंचे करेंगे ताकि ये एक फ़्लो में आ जाए फ़ोटो। तो मैंने दोबारा इसे जो है अपने कंट्रोल शिफ्ट एक्स करके जो है इसे लिक्विफाई टूल में ले आया हूँ। तो यहाँ पर थोड़ी सी शेप जो ख़राब हुई है उसको मैं सही कर देता हूँ। तो ये हमारा हो गया है बिल्कुल ओके ऑब्जेक्ट, जो हमारा इजी जो है अच्छा बन गया है। तो यहाँ से मैं थोड़े से बाल उठा के यहाँ पे लगा दूंगा ताकि ये भी एक गैप सा थोड़ा ख़त्म हो जाए।
यहाँ से मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं और थोड़े से ऊपर भी लगा देंगे ताकि ये वाला जो है ना थोड़ा फेक फील हो रहा है ये ख़त्म हो जाए। अब हमने क्या करना है, हम इसकी कलर ग्रेडिंग करनी है ताकि ये जो है बैकग्राउंड से मैच कर जाए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो है हमारी ज़मीन है इसके ऊपर सिलेक्शन लगाकर, तो यहाँ पर जो है कंट्रोल शिफ्ट ए दबाकर जो है मैंने इसको थोड़ा सा येलो में कर दिया। उसकी वजह यह है कि पीछे सन की लाइट आ रही है जो कि इफेक्ट आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो हमारी जो है कलर ग्रेडिंग के लिए हम सबसे पहले लेयर्स को मर्ज कर लेंगे। लेयर को मर्ज करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट ए दबाएंगे, ठीक है। दबाने के बाद थोड़े से भी और शेडोज़ और हाईलाइट इसके उठाने वाले रहते हैं। देखिए ना ब्लैक ब्लैक फील हो रही है फ़ोटो, तो हम यहाँ से जो थोड़े से और उठा देंगे तो थोड़ी और रियलिस्टिक फॉर्म में आ जाएगी। अब क्या करना है, सिंपल वे में जो है मेरे पास फ़िल्टर है जिसके अंदर जो मेरे पास एक प्रीसेट बना पड़ा हुआ है वो लगा के देखते हैं इसके ऊपर। हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रीसेट पड़े हुए हैं, तो आप इन्हें बाय भी कर सकते हैं मुझसे। ये वाला जो फ़िल्टर है इसके अंदर ये प्रीसेट हैं, ये प्रीसेट जो है अलग से बाय कर सकते हैं। अगर ये वाला फ़िल्टर आप लेना चाहते हैं लाइफ टाइम क्रैक, तो भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं आपको दिखाता हूँ काफ़ी ज़्यादा फ़िल्टर हैं, आप इसके ऊपर कोई भी फ़िल्टर लगा सकते हैं, कोई भी अच्छा सा जो आपको अच्छा लगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिएगा, ये देखिए ये और फील देगा, ये थोड़ी ब्लैक में फ़ील देगा, इस तरह की फ़ील देगा। तो आपको जो अच्छा लगेगा ये देखिएगा आप वो लगा लेंगे। लेकिन जो मैंने लगाना है, मैंने यहाँ पर एक मैनिपुलेशन जो है, जो मैं ज़्यादा मैनिपुलेशन के ऊपर लगाता हूँ वो ये वाला फ़िल्टर है। तो ये देखिएगा, ये फ़िल्टर, एक फ़िल्टर लगाने से हमारी फ़ोटो के अंदर शाइनिंग, ब्राइटनेस देखें, फेस कलर टून देखें, बैकग्राउंड के ऊपर ये लाइटिंग देखें, ये एक ही फ़िल्टर से हो चुकी है, हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर तो ये देखिएगा हमने यहाँ से कर दिया है अप्लाई। तो ये फ़ोटो जिस तरह की बनी है उसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो भी डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आपको देखनी होगी किस तरह की बनी है, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो हमारी यहीं तक, अगली वीडियो तक दोस्तों अल्लाह हाफिज़, बाय।